हर साल ज्येष्ठ मास की अमावस्या को उत्तर भारत की महिलाएं पूर्णिमा तिथि को वट सावित्री का व्रत करती हैं। तो आइए जानते हैं इस कथा के बारे में। भद्र देश के एक राजा थे, उनका नाम अश्वपति था। भद्रपति राजा को कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए प्रतिदिन 1 लाख आहुतियां दी। ये क्रम लगातार 18 वर्षों तक चला। तब जाके उनको एक कन्या प्राप्त हुई जिसका नाम सावित्री था। सावित्री बड़ी हो गई और बड़ी होने के बाद वह बहुत ही रूपवती हो गई। उसके योग्य कोई वर नहीं मिल रहा था। वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता बहुत दुखी थे। उन्होंने अपनी कन्या सावित्री से कहा कि तुम स्वयं ही अपने लिए योग्य वर की तलाश करो। तो सावित्री अपने पिता की आज्ञा मानकर अपने लिए वर ढूंढने के लिए निकल पड़ी। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहां उसे सौल्व देश के राजा धूम से मिले। क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था, इसलिए वह वहीं रह रहे थे। उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वरण कर लिया। इसके बाद सावित्री घर लौट आई। सावित्री जब घर पहुंची तो उसने अपने पिता के साथ नारद ऋषि मुनि को देखा। पिता की पूछने पर उसने बताया कि उसने राजकुमार सत्यवान का अपना पति स्वीकार कर लिया है। तब नारद ऋषि को यह बात पता चली तो उन्होंने कहा कि हीरा जन्म, यह सब अब क्या हो रहा है? सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी है, परंतु उसकी आयु बहुत कम है। वो अल्प आयु है। 1 वर्ष बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषिराज नारद की बात सुनकर अश्वपति राजा घोर चिंता में डूब गए। उन्होंने सावित्री से कहा, पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने लिए वर के रूप में चुना है वह अल्प आयु है। तुम्हें किसी और को अपना वर जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा, पिताजी, आर्य समाज की कन्याएं अपने पति का एक ही बार वर्ण करती हैं और पंडित एक ही बार प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। सावित्री ने कहा कि मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। जब सावित्री नहीं मानी तो राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री अपनी ससुराल पहुंचते ही अपने सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतते लगा। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। सावित्री ने 3 दिन पहले से ही उपवास रखना शुरू कर दिया और नारद मुनि द्वारा बताई हुई तिथियों पर पितरों का पूजन भी किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल चले गए। साथ में सावित्री भी गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए पेड़ पर चढ़ गए। तभी उसके सर में बहुत तेज से दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल होने के कारण सत्यवान पेड़ से नीचे आ गए। सत्यवान के सर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान को सर को सहलाने लगी। तभी वहां यमराज आते दिखाई दिए। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने सावित्री को बहुत समझाने की कोशिश भी की कि यह विधि का विधान है। सावित्री नहीं मानी और यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। उन्होंने यमराज से कहा कि मैं सत्यवान को ले जाने नहीं दूंगी। सावित्री की निष्ठा और पति व्रता देखकर यमराज ने सावित्री से कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझे कोई वर मांगो। मैं सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, आप उन्हें दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा, अब यहाँ से लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, हे देवी, तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान, मुझे अपने पति देव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति के पीछे पीछे चलना मेरा परम कर्तव्य है। सावित्री की यह बात सुनकर यमराज ने उन्हें एक और वर मांगने को कहा। सावित्री बोली, मेरे सास ससुर का राज्य छिन गया है, आप पुनः वापस उन्हें दिला दे। यमराज ने सावित्री की यह भी वरदान दे दिया और कहा, अब तुम यहाँ से लौट जाओ। लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रही। सावित्री को चलता हुआ देखकर यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को फिर से कहा। इस पर सावित्री ने
स्वसंतान और सौभाग्य का वर मांग लिया। यमराज ने इसका वरदान भी सावित्री को दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा, प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ। आपने मुझे पुत्रवती होने का, संतान का वरदान दिया है। आप मेरे पति को कैसे ले जा सकते हैं? यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री इस तरह व्रत वृक्ष के पास आ गई। यहाँ उसके अपने पति का मृत शरीर पड़ा हुआ मिला और सत्यवान फिर से जीवित हो गए और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। जब दोनों घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके माता पिता की आंखें दृष्टि लौट आई हैं। इसके बाद उनका राज्य भी वापस मिल गया। इस प्रकार सावित्री और सत्यवान हमेशा सुख भोगते हुए और सत सावित्री का व्रत। इस कथा को सुनने और व्रत करने से वैवाहिक जीवन एवं जीवन साथी की आयु पर किसी प्रकार का कोई भी कष्ट नहीं होता है। आपसे ये कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय श्री राम, बाय बाय। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।